बहादुरगढ़ में हूँ और एक बार फिर जो प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 11 महीने से जो किसान, उनको एक बार फिर से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और एक बहुत ही दर्दनाक हादसा बहादुरगढ़ में हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पर ऐसे लाइन से सुबह 7 बजे, माफ़ करिएगा सुबह 5:30 बजे महिलाएं जो हैं इसी सड़क पर बैठी हुई थी। उधर से एक झज्जर की ओर से एक डंपर आ रहा था और आप देख सकते हैं कि वो डंपर सीधे इस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया और यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई थीं। 7 महिलाओं को डंपर ने टक्कर मारी, जिसमें से 3 जो महिला किसान हैं जो प्रदर्शन कर रही थी यहाँ पर, उनकी मौत हो गई और 4 लोग जो है वो घायल हो गए। ये हादसा जो है वो बहुत ही दर्दनाक था और इसमें 3 बुज़ुर्ग महिलाओं की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम उनका नहीं हुआ है। ट्रक का जो डंपर का ड्राइवर है मंगल, उसको पकड़ लिया गया है और अभी जो पुलिस से हमारी बात हो रही है उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि डंपर काफ़ी पुराना था, 2012 का था और उसका जो ब्रेक है वो ठीक से नहीं लगा और साथ में जो ड्राइवर है वो चूँकि सुबह का वक्त था तो वो ये जो डिवाइडर है वो देख नहीं पाया, तो इसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। ये अभी उनकी प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है। हमारे साथ में इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जो झज्जर के एसपी हैं वसीम साहब वो हैं। सर ये बताइए कि ये जो हादसा है इसमें ये कहा जा रहा है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें एक साजिश के तहत ये हादसा हुआ है। क्या अब तक की जांच में आप लोगों को क्या पता चल पाया? कोई ऐसी साजिश इसमें आपको दिख रही है क्या? नहीं, इस मामले में जो पुलिस ने सुबह से हम भी यहाँ पे हैं और हमारी पुलिस टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऐसी किसी साजिश का कोई सामना नहीं हुआ है। ये हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के और अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है ये रैंडम रोड एक्सीडेंट का मामला दिखाई दे रहा है। इसमें जो ट्रक के जो मालिक हैं ओनर, उनको भी पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। वो पिछले 30 साल से उनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचने का एक छोटा सा दुकान है दिल्ली में और इनका एक ट्रक है जो करीब इस पे जो ड्राइवर था 1.5 महीने से ड्राइविंग कर रहा था, उसका डेली का दादरी से कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके आके और दिल्ली में अपनी दुकान तक डलवाने का काम था। तो आज ये जो घटना हुई है, करीब इसका कहना है कि 3 बजे ये दादरी से ट्रक को ड्राइव करके लेके आया था और रास्ते में जहाँ घटना स्थल पे हुआ है उस जगह करीब ये करीब 5:30-6 बजे के बीच में यहाँ आया है और जो दुर्घटना हुई है इसका कहना है कि मुझे मीडियन दिखाई नहीं दिया, जो डिवाइडर है अच्छा। उस पर बैठे लोग, और वहाँ पे थोड़ी रोशनी की भी कम रहती है रात में क्योंकि उसमें रोशनी की व्यवस्था नहीं है। ये जो घटना स्थल है ये झज्जर बहादुरगढ़ रोड पे जो बाईपास है उस बाईपास के नीचे है, अंडरपास में। अच्छा। और इस अंडरपास के ऊपर जो एक साइड में पूरा रोड है, जो ओवरब्रिज है, उस ओवरब्रिज पे किसान जो प्रदर्शनकारी हैं बैठे हुए हैं। तो इन्हीं प्रदर्शनकारियों में से करीब 7 महिलाएं जो मानसा ज़िले के रहने वाली थीं, ये आज वापस अपने घर जा रही थी। करीब 7:45 बजे बहादुरगढ़ से एक ट्रेन इनको पकड़नी थी। उस ट्रेन को पकड़ने के लिए सुबह अपने जो बस यहाँ पे इनके टेंट है उनमें निकली थी। तो ये सवारी का इंतज़ार कर रहे थे उसके नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, और किसी सवारी का इंतज़ार करते दौरान ये ट्रक से उनकी दुर्घटना हुई है। ट्रक जैसे आपने मौके पे देखा होगा वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ट्रक काफ़ी पुराना भी है वैसे। तो हम उसमें जो ड्राइवर है उस ड्राइवर से पूछताछ की है, तो अभी तक परोक्ष रूप से ये है हमारी तरफ से कि रैंडम एक्सीडेंट का मामला है। लेकिन तमाम सारे जो किसान नेता हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से उसको वो लोग लखीमपुर खीरी के मामले से भी जोड़ रहे हैं कि जिस तरीके से एक साजिश के तहत किसानों पर चढ़ाया गया, तो कहीं वो साजिश तो नहीं है। तो इसी के चलते जो है वो किसान नेता पुलिस से भी बात कर रहे हैं, जो ड्राइवर पकड़ा गया है मंगल, उससे भी बात कर रहे हैं कि कहीं कोई इसमें कोई गंभीर साजिश तो नहीं है। तो अब जो है बातचीत पुलिस और किसान नेताओं के बीच में चल रही है, लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। अभी हमारी जो एसपी हैं झज्जर के, उनसे भी बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि अब वो फिर से एक रिव्यू करेंगे ट्रैफिक का कि ताकि आगे से किसी भी प्रदर्शनकारी की इस तरीके से मौत न हो। तो निश्चित तौर पर पंजाब सरकार ने भी कंपनसेशन की घोषणा की है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं प्रदर्शनकारी किसानों के साथ में, वो एक बहुत ही दुखद बात है और कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। बहादुरगढ़ से राहुल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।